अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल आनी विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गलावट का कीमा। बहुत ही टेस्टी होता है ये। आप चाहें तो इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं और चाहें तो आप इसको इसी तरीके से भी बना सकते हैं। जिनको स्मोक पसंद नहीं है, कोयले का स्मोक अच्छा नहीं लगता, वो इस तरह से बनाएं। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है, फटाफट झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पैन ले लूँगी और पैन में मैं कुछ ड्राई मसाले जो हैं, साबुत मसाले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मैंने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ले ली है। और साबुत धनिया लूँगी मैं 2 टेबल स्पून। इन मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। और जब इसको ड्राई रोस्ट करो जब भी इतनी प्यारी खुशबू आती है। फिर मैं इसको ब्लेंडर करके जो है उसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। अब मैं इन मसालों को जो है वो ड्राई रोस्ट करूँगी। मिर्चें भी शामिल करूँगी मैं इसमें, साबुत मिर्चें, लेकिन थोड़ा सा इन मसालों को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं साबुत मिर्चें भी इसमें शामिल करूँगी। और बहुत ही कीमा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कभी अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको मसाला लगा के रखें और फिर आप इनके सामने पेश करें पराठों के साथ, पूरी के साथ। बहुत मज़े का लगता है ये। मैंने इसमें 8 से 10 अदद मिर्चें भी मैंने उसके अंदर डाल के भून ली हैं। और ये मैंने हाफ़ केजी जो है कीमा ले लिया है। कीमा मशीन का लिया है, कीमा मशीन का लिया। और मैंने इसका धोने के बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के पानी मैंने बिल्कुल इसका ड्राई कर लिया था। देखें कितना बारीक मैंने कीमा लिया है। हाथ की कीमे में बना सकते हैं आप, इसको रख सकते हैं। ये जो मसाला मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है और वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अगर धगड़ा रखना चाहें तो आप रख लें, लेकिन मतलब मुँह में बहुत सारे लोगों को मसाला इस तरह का पसंद नहीं आता, साबुत धनिया वगैरह आता है मुँह में, तो आप इसको बारीक पीस लिएगा। ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर। और अब मैं इसको जो है ना थोड़ी देर मैरिनेट करके भी रखूँगी। मसाले डालने के बाद सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 1 टीस्पून मैंने भर के चाट मसाले का ले लिया है और 1 टीस्पून ही मैं गरम मसाला इसमें पिसा हुआ शामिल करूँगी। जो होममेड मेरा गरम मसाला पिसा हुआ है वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और लहसुन अदरक मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। और इन सारे मसालों को मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से रख दूँगी। तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए मैं मसालों को मिक्स करके रखूँगी, ताकि इसमें जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। और बहुत आसान ये रेसिपी है। अगर आप इसको मसालों को लगा के रख देंगे और फिर आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत मज़े के जो है ना कीमा बनता है। ये मैंने 5 टेबल स्पून जो है भर के मैंने इसके अंदर जो है ना दही शामिल कर दिया है। दही और लेमन जूस भी आप शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें कच्चा पपीता भी शामिल कर दूंगी। और मैंने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से अपने वॉश कर लिया था। अब मैं इनको मिक्स करके रख दूंगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं नई नई रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने इसको ढक के रख दिया है, ढक के रखूँगी तकरीबन मैं 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे बाद मैंने कढ़ाई जो है अपनी फ्लेम पे रख दी है, ऑन कर दिया है फ्लेम। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल में इसमें 1/2 कप डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कीमा फैटी था। और अगर आप चाहें तो ऑयल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऑयली नहीं होता कीमा, ये थोड़ा ड्राई ही होता है। तो कोशिश करें कि ड्राई ही बनाएं इसको। और अब मैं इसमें जो है ना मैंने बारीक की हुई प्याज शामिल करूँगी। वो मैं इसको लाइट ब्राउन सी कर लूँगी। प्याज मैंने जो है एक बड़े साइज़ की ले लिया और बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने उसको। और प्याज को मैं जो है ना गोल्डन कर लूँगी। हल्का गोल्डन करने के बाद में इस प्याज में जो है ना बाकी सब चीज़ें शामिल करूँगी। मतलब इस बहुत इजी जो है ये कीमा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटाफट झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। और ये पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। और मैं इसके साथ आपको एक चटनी भी बताऊंगी जो बहुत इसके टेस्ट को दुबाला कर देती है। और चटनी तो वैसे भी आम तौर पे बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है, तो मैं आपको वो चटनी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
प्याज मैंने बहुत ज़बरदस्त सी गोल्डन कर ली है। और आप चाहें तो प्याज को जो है पहले से गोल्डन करके रख लें, गोल्डन करके ही इसमें ही कीमे में ही मैरिनेशन के साथ इसके साथ मिला के रख दें और ख़ाली बस ये कीमा लें और कीमे को ऑयल में फ्राई कर लें, तो ये भी आसानी रहेगी। और इस तरह भी कर लें। अब मैंने ब्राउन करके प्याज नहीं रखी थी पहले, तो मैंने इसके साथ शामिल कर दी है। बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अब मैं इसमें कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करके और बहुत कम टाइम में 15 मिनट लगेंगे बस, और मैं इसको बिल्कुल हल्के आंच पे बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें कच्चा पपीता लगा के रखा था, तो बिल्कुल, और मशीन का कीमा है तो फटाफट ये गल जाएगा कीमा। और हाथ का कीमा हो तो आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दें इसको कच्चा पपीता लगा के। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी बस। मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो है मैं 2 टेबल स्पून बेसन भूनूंगी। बेसन भूनने के बाद वो मैं इसमें शामिल करूँगी 10 मिनट बाद। ये 10 मिनट हो चुके हैं और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन जो है वो भून लिया था फ्राई पैन में, और वो मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी। और 5 बेसन डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट और मैं इसको पकाऊँगी। हल्का सा इसमें नमी है, पानी है, बस वो पानी भी खुश्क हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते। बहुत सिंपल ये कीमा बन जाता है, फटाफट रेडी होने वाली ये रेसिपी है। और अब मैं जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं अब इसको ढक के पकाऊँगी 5 मिनट तक। तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो हरे मसाले शामिल करूँगी। थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको भूनूंगी पहले। भूनने के बाद मैं इसमें हरे मसाले सारे शामिल कर दूंगी। मैंने ये हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं। लंबी स्लाइस में मैंने काट ली थी हरी मिर्चों को। और ये 2 टेबल स्पून भर के हरा धनिया है, वो बारीक बारीक मैंने वो भी काट लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसको बस 1 मिनट के लिए और दम लगाऊँगी। बिल्कुल दम स्लो आँच पे मैं इसको लगाऊँगी और फिर मैं डिश आउट करूँगी। अब मैं चटनी का सामान बता देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, ये 12 से 15 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं और ये 5 अदद साबुत मिर्चें ले ली हैं। और नमक लिया है 1 टीस्पून मैंने। और हरा धनिया पुदीना ले लिया है मैंने। पुदीना जो है वो, हरा धनिया जो है वो मैंने 1 पूरी मुट्ठी भर के लिया है और उससे आधा ही मैंने पुदीना लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इसको पीस लूँगी ग्राइंडर में। और अब मैं इसमें 1 अदद लेमन जूस डालूँगी, 1 नींबू का रस डालूँगी मैं इसके अंदर, और फिर मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी। ये चटनी तैयार हो चुकी है, मैंने पीस ली है इसको। और थोड़ा सा मैंने बिल्कुल पानी इसमें शामिल कर लिया था, मामूली सा, ज़्यादा पानी नहीं शामिल कीजिएगा आप इसके अंदर। और कीमा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त इसकी खुशबुएँ आ रही हैं कीमे की। और ये बारबेक्यू स्टाइल चटनी होती है, ये बारबेक्यू के साथ ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और इमली की चटनी एक जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, वो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। वो भी बहुत मज़े की लगती है बारबेक्यू के साथ, बहुत टेस्टी ये जो है ना ज़बरदस्त तैयार होने वाली जो है चटनी होती है। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक सबके लिए सबकी मुश्किलों को आसानी में तब्दील कर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।